चैनल बॉन्डिंग विद केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम पीजीटी केमिस्ट्री एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में एक्चुअली ये जो वीडियो सीरीज जो मैं बनाने जा रही हूँ, इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री के बारे में। तो अगर आप केवीएस पीजीटी के बारे में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टे ट्यून्ड विद मी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द केवीएस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। 2017 में अलग था, 2018 को हम बेस मान के उसी एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में और उसी एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में क्या है, 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 क्वेश्चंस और 150 मार्क्स के, जिसमें पहला सेक्शन आता है इंग्लिश का, जिसके 10 क्वेश्चंस होते हैं और 10 मार्क्स के। देन हिंदी आता है, जनरल हिंदी है, 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के। उसके बाद आता है जीके के क्वेश्चन आते हैं, जनरल नॉलेज करंट अफेयर वगैरह के, उसके 10 क्वेश्चंस आते हैं, वो भी 10 मार्क्स के। उसके बाद आती है कंप्यूटर लिटरेसी, उसके भी 10 क्वेश्चंस आते हैं और वो भी 10 मार्क्स के। एंड देन उसके बाद आती है पेडागोजी, उसके आते हैं 20 क्वेश्चंस और वो हैं 20 मार्क्स के। एंड देन सब्जेक्ट कंसर्न, जो कि हमारा केमिस्ट्री है, उसके आते हैं 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स के। तो सबसे ज़्यादा अगर हमें किसी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो है केमिस्ट्री, क्योंकि इसके 80 क्वेश्चन हमने सबसे अच्छे से इसको क्लियर कर लिया। जैसे कि आप लास्ट ईयर की कट ऑफ देख लीजिए, उसमें जनरल वाले को 97 मार्क्स अगर उसने करे हैं गेन, तो उसको इंटरव्यू का कॉल आया है। तो 97 मार्क्स में से अगर 80 मार्क्स में 80 मार्क्स यही हो जाते हैं तो बाकी पूरे में से सिर्फ 17 मार्क्स की ज़रूरत है, जो इजीली कोई भी कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है तो वो सब्जेक्ट पे देने की ज़रूरत है। ओके, तो अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम जो केमिस्ट्री के पीजीटी केमिस्ट्री में जो भी सिलेबस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री, ओके, तो मैं सिलेबस बता देती हूँ। केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सेकंड आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर। ये सारे टॉपिक हम वन बाय वन करेंगे, साथ में थ्योरी करने के साथ साथ हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे, ताकि हमें कॉन्फिडेंस आए कि हमें चैप्टर में कितना आता है कितना नहीं आता है। थर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फोर्थ है इक्विलिब्रियम। फिफ्थ वन है सरफेस केमिस्ट्री। सिक्स्थ वन है केमिकल काइनेटिक्स। सेवेंथ है रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एट्थ वन है सॉल्यूशंस। नाइन्थ है केमिकल बॉन्डिंग। एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर।
10th है थर्मोडाइनमिक्स। 11th है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। 12th है हाइड्रोजन। 13th है, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस of isolation of elements। 14th है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। 15th है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 16th है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। 17th है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनोमेटेलिक्स। 18th है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC, और इसमें है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। ये वाला इरेज कर दे रही हूँ। नाइनटीन्थ है हाइड्रोकार्बन। 20 है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। 21 है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। 22 है एल्कोहल फिनोल और ईथर। 23 है एमीन्स, और एमीन्स क्या होती हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ट्वेंटी फोर्थ है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एंड 25th है पॉलीमर्स। एंड 26th है बायोमोलिक्यूल्स। एंड 27th है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सो ये मैंने टॉपिक्स के नाम बता दिए हैं, जो कि 27 टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, और इनके बारे में डिटेल्ड में क्या क्या हर सब्जेक्ट में भी क्या क्या आएगा वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है।
वहाँ से आप इसकी हार्ड कॉपी ज़रूर निकलवा लें, ताकि आपको ये पता रहे कि हमें कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपके साथ पुराने जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर हैं वो भी ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि हमें कितना पढ़ना है। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पहले टॉपिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री।